क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि क्या कारण है कि इंडिया में हर स्कूल में इंग्लिश अधिकतर कोर्स में होती है, सिलेबस में होती है, लेकिन क्यों बच्चे और जब वो बच्चे स्कूल से पास आउट होते हैं तब तक 12 से 15 साल कई बार स्कूल और कॉलेज में होते हुए भी कई लोग इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते? इसका क्या रीज़न है कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा पढ़ाई जा रही है लेकिन लोग बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं हैं 12-15 साल के बाद भी? आइए इसके रीजंस ढूंढते हैं और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं इस पे बात करते हैं बहुत ही जल्दी। कुछ स्कूल्स इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स इस पे काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चों को ग्रामर बहुत पढ़ाई जाती है इनिशियल स्टेज में। अब जो बच्चा इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं रखता है, मोस्टली इंडिया में लोग इंग्लिश को अपनी सेकंड लैंग्वेज की तरह ही सीखते हैं। किसी की अधिकतर मदर टंग नहीं होती, कोई हिंदी बैकग्राउंड का है, बंगाली बैकग्राउंड, नेटिव लैंग्वेज मदर टंग सबकी अलग अलग हैं। तो आप जब उत्तर प्रदेश में हैं या उत्तराखंड में हैं जहाँ पे हिंदी कहीं ज़्यादा बोली जाती है, या जो भी गढ़वाली जो भी वहाँ की बोली है, वो लैंग्वेज सीख के या बोल के बच्चा जब इंग्लिश सीखने पहली बार आता है तो उसके लिए एक नई लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपने उसको पहले क्या दे दिया कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। अब वो बच्चा जो छोटा बच्चा है वो इसी में घूम जाएगा कि ये सब क्या बातें हो रही हैं। कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज़ अ गुड बॉय। अब आपने उसको पहचानना है कि इसमें नाउन बताओ क्या है, वर्ब क्या है, आर्टिकल क्या है। ये तरीका जो पढ़ाने का है, जो आज भी बहुत सारे स्कूल्स सरप्राइजिंगली फॉलो कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये जो पढ़ाने का तरीका है इनिशियल स्टेज में ग्रामर को इतना पढ़ाना, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। कहीं भी किसी भी नेटिव कंट्री में, या आप खुद देखिए, आप जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या आपने हिंदी ऐसे सीखनी चालू करी कि आपको छोटे थे तो सबने बताया संज्ञा बताओ जल्दी से क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है? किसी ने तो ऐसे नहीं पूछा। तो अगर लैंग्वेज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाएगा बिगिनिंग में ही तो बच्चे का इंटरेस्ट उससे खत्म हो जाएगा, और जब वो खत्म हो जाएगा तो आप वापस नहीं ला पाएंगे, उसको लगेगा ये बहुत टफ है। दूसरी चीज़, एक तो आप इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज, दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं आप उसके टेस्ट ले रहे हैं। तो आपने एक तो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाई, 50 बच्चे मान लीजिए क्लास में हैं, 5-8 को समझ में आया, 15-20 थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहे, उसमें भी 10-15-20 लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया। उनके टेस्ट लिए गए, बच्चों के छोटे, सोचिए 4-5-6 साल के बच्चों के टेस्ट लिए गए, उसमें उनके मार्क्स कम आए, तो ये मान लिया गया कि इन्हें इंग्लिश नहीं आ पा रही है। कुछ बच्चों को इंग्लिश आती है, कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती। ये हम 5 साल 6 साल के बच्चे में डिसाइड कर रहे हैं। यही बच्चे बड़े होते हैं, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड में धीरे धीरे जाते हैं और उनके ऊपर ये लेबल लग जाता है, भाई इनको इंग्लिश आती है, इनको इंग्लिश नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग और बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड्स पढ़ाने के, ये इंग्लिश बोलने में आपकी कभी भी मदद नहीं करेंगे। आप जब कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको करेज चाहिए, आपको कोई चाहिए पीछे से पुश करे कि हाँ ठीक है गलती हो रही है, करो भाई, गलतियां तो करेंगे ना आप, लेकिन आपको गलती करनी नहीं है क्योंकि आप तो सीख रहे हैं और आपकी टेस्टिंग भी होगी, और अगर आप गलती करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आप बच्चों को गलती करने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे, तो कभी भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। एक छोटे क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? उनको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, उनमें वो बात करने की कोशिश करें, गलत सलत बोलें कोई बात नहीं। प्लीज़ कैन यू गिव मी द बैट, प्लीज़ कैन यू गिव मी द बॉल, छोटे सेंटेंस, मान लीजिए 2-3 सेंटेंस एक दिन में प्रैक्टिस करने को दिए गए। कॉन्वर्सेशन सिखानी चाहिए, ना जैसे जैसे नेचुरल तरीका है लैंग्वेज सीखने का, कुछ खेल खेल में चीज़ें सिखानी चाहिए। उनके लिए पहले आप लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग तो बनाइए, यूजफुल तो बनाइए कि उन्हें लगे कि हाँ इस लैंग्वेज को बोल के मैं दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। यही तो लैंग्वेज का पर्पस है। या पर्पस ये है कि एक सेंटेंस लिखा है और मैं ये बता पाऊँ कि इसमें नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है और एडवर्ब क्या है? लैंग्वेज का पर्पस ये तो है नहीं। लैंग्वेज का पर्पस है यूजफुल होना। क्या यूज है उसका? सो दैट अ पर्सन कैन कम्युनिकेट विद अदर्स। तो अगर हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हाँ बच्चे का इंटरेस्ट आएगा, हाँ मैं तो बोल के भी कोई चीज़ ले सकता हूँ या दे सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, आई कैन टेल माई इमोशंस, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, then the language becomes useful to the child.
नॉट कॉम्प्लेक्स। तो आप इतनी टेस्टिंग कर लेंगे और इतनी सारी चीज़ें, देर आर सेवरल स्कूल्स विच हैव टेकन पॉजिटिव स्टेप्स टूवर्ड्स इट, बट बहुत सारे स्कूल्स आज भी ये नहीं करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेबस चेंज करें, मेथड्स चेंज करें, अपने तरीक़ों को बदलें। और जब ये नहीं हो पाता है तो लैंग्वेज पर से आप कभी भी किसी को भी भरोसा नहीं दिला पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा बच्चे को, जब तक आप इतने कॉम्प्लेक्स मेथड्स यूज़ करेंगे, इतनी ग्रामर पढ़ाएंगे स्टार्टिंग के ही क्लासेस में। मतलब इन बेस्ट ऑफ स्कूल्स अक्रॉस लंदन या कहीं भी कोई लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती है। आप कहीं फ्रेंच सीखने जाएंगे, आपको फ्रेंच की ग्रामर नहीं सिखाने लग जाएंगे स्टार्टिंग में। तो प्लीज़ एटलीस्ट टीचर्स हु हैव सम कंट्रोल ओवर इट, या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, जो सिलेबस बिल्डिंग में काम करते हैं, इवन पेरेंट्स एट होम, बच्चों को कॉन्वर्स करना सिखाइए, उनको इंग्लिश यूज़ करना सिखाइए। सेंटेंसेस थोड़े छोटे छोटे उनको दे दीजिए, वो बोलेंगे, उससे सीखेंगे। आप थोड़ी उनको रीडिंग करना सिखाएं, वर्ड्स बोले कैसे जाते हैं, इस वर्ड को कैसे बोलेंगे, वो ज़्यादा सिखाएं, ना कि उनसे पहचानवाएं किसी सेंटेंस में कि भाई बताओ मुझे इनमें तुमने नाउन क्या, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। ये वही चीज़ है जो लोग कहते हैं कि आप बड़े हो गए तो आपको इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल केवल टीचिंग में है। आपसे कोई आगे चल के नहीं पूछने वाला है ये सब चीज़ें, या कि आपको अपनी मदर टंग की इतनी ग्रामर आती है। आप खुद सोचिए, जब ये ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है तो क्यों इतने कॉम्प्लेक्स मेथड्स पहले ही बच्चों को पढ़ा देने चाहिए, जिससे उनका इंटरेस्ट ही लूज हो जाए लैंग्वेज लर्निंग में। तो अवॉइड कॉम्प्लेक्स एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड मेथड्स जिसमें इंटेंस ग्रामर इनपुट हो, एंड अवॉइड टू मच ऑफ टेस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करिकुलम। छोटी क्लासेस में तो खास तौर से मैं कहूँगा कि किसी भी लैंग्वेज या फॉर दैट मैटर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट ही नहीं होने चाहिए। उनको आप सिखाइए, उनको जज मत करने लगिए। स्टार्टिंग में हम लोग भी जब कोई नई लैंग्वेज सिखाते हैं तो लोगों को पहले ही बताते हैं कि आप अपने ऊपर इतने क्रिटिकल मत हो जाइए, अभी हम सीख रहे हैं। आप सोचिए ना, कोई बच्चा अगर चलना सीख रहा है घुटने घुटने, और वो धीरे धीरे पैदल अपने वॉक करना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या आप उसको जज करेंगे, अरे यार ये वॉक अभी बढ़िया नहीं कर पा रहा है, इसके नंबर काटो? आपको पता है वो गलती करेगा, वो गिर जाएगा थोड़ा बहुत। आपको उसको मोटिवेट करना है, आपको उसको पुश करना है, ना कि आपको उसको जज करना है इस समय। दिस इज नॉट द टाइम ऑफ जजमेंट। हाँ, अगर कोई बड़ा अच्छा खासा हो गया, ठीक ठाक बड़ा हो गया, वो भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, उसको चलना नहीं आ पा रहा, अनलेस एंड अनटिल कोई बीमारी या दिक्कत है, तो आप उसको कहो यार कैसे चल रहे, थोड़ा ठीक से चलो। बट बच्चे को नहीं कहेंगे ना आप, ये बच्चे को तो नहीं कहते हैं कि ठीक से चलो बेटा, क्यों गिर रहे हो तुम। आपको तो उसको जब 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 वो गिरे तब तब उसको पुश और मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए। दैट इज़ हाउ द अप्रोच शुड बी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट बिगनिंग ईयर्स में, कम से कम जो स्टार्टिंग के ईयर्स हैं उसमें थोड़ा सा टेस्टिंग कम रखें, हो सके तो ना ही रखें, और मोटिवेट ज़्यादा करें रादर देन कॉम्प्लेक्स ग्रामर पढ़ाने के और स्ट्रक्चर्स पढ़ाने के लिए, बिकॉज दैट विल स्पॉइल द मोटिवेशन लेवल्स ऑफ these young kids. Hope this helps. Take care.